आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सर रास्ता छोड़ो सर 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 चल साइड साइड आदरणीय श्री यादविंदर गोमा जी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहे हैं। Parade Commander DSP Mayank Sharma, जय श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड निरीक्षण की अनुमति चाहिए और इसी के साथ मार्शल माननीय मंत्री महोदय जी को परेड निरीक्षण के लिए ले जाते हुए इस वर्ष
परेड का थीम भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष आजादी की माना जाता है। ये दिन न केवल भारत के स्वतंत्र बनने की कमेटी है, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का भी उत्सव है। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए युग का सूत्रपात प्रदेश सरकार मजबूत इरादों व साहसिक किरणों के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर बेसहारा असहायों को राष्ट्रीय ज्ञान शैक्षणिक ढांचा मजबूत हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, कृषि बागवानी गतियों में विविधताई, बेटियों की संपत्ति में समान अधिकार मिला, कर्मचारियों के लिए भागी हुए क्षेत्र और इसके बाद भव्य परेड सलामी मंच से भी गुजरेगी। जय हिंद श्रीमान। परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर मयंक शर्मा, प्रोबेशनर उप पुलिस अधीक्षक, परेड को सलामी मंच से गुजरने की अनुमति लेकर अपनी विभिन्न पुलिस होमगार्ड व छात्राओं की प्लाटून को सलामी मंच से लाने के लिए आदेशित करते हुए ट्रैफिक संचालन प्रदेश की सेवा में बखूबी कर्तव्यों का निर्वहन करती महिला पुलिस का ये दल नारी शक्ति को संबल प्रदान करती कदम से कदम बढ़ाती सलामी मंच की ओर कूच कर रही है आज की देखिए
भव्य परेड गृह रक्षक दल महिला विंग प्लाटून कमांडर शिक्षिका कुमारी कानून व्यवस्था हो या आपदा की घड़ी सेवाओं में तल्लीन सदैव सहयोग समन्वय से कंधों से कंधा मिलाकर उत्तम चंद निष्काम सेवा सर्वभूत हितेरत व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द प्रदेश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस जेंट्स पुलिस पुरुष दल की अगुवाई एसआई यशपाल सिंह पीजी कॉलेज चंबा तालियों से अभिनंदन परेड कमांडर प्रोफेसर डीएसपी मयंक चौधरी की अगुवाई में महिला दस्ता सलामी मंच से कूच करता हुआ होमगार्ड वुमेन कानून व्यवस्था हो आपदा की घड़ी सादे तत्पर हिमाचल प्रदेश वन विभाग का दस्ता वन्य जीवों की रक्षा सर्वोपरि परिस्थिति तंत्र संतुलन बना रहे होमगार्ड गृह दल प्लाटून कमांडर उत्तम चंद अगुवाई करते हुए पुलिस पुरुष दस्ता कानून व्यवस्था के साथ अपराध नियंत्रण निवारण सीमाओं के सजग प्रहरी होने का भी आज हिमाचल पुलिस को गौरव प्राप्त गवर्नमेंट कॉलेज चंबा एनएसएस विंग प्लाटून कमांडर दीक्षा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवाओं को देश प्रेम जागृत करवाना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा एनएसएस विंग प्लाटून का नेतृत्व पल्लू देवी कर रहे हैं गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्काउट एंड गाइड टुकड़ी की अगुवाई दिव्यांशी कर रही हैं बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्काउट एंड गाइड दल का नेतृत्व योगराज पीजी कॉलेज ड्रॉवर एंड रेंजर नवयुवकों के लिए स्वयंसेवी और गैर राजनीतिक शैक्षिक संस्था मोहित अगुवाई करते हुए बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल एनसीसी कैडेट सार्जेंट प्रतीक अगुवाई करते हुए चरित्र निर्माण अनुशासन प्रेता का जज्बा लिए सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने का बेहतरीन मौका बॉयज एसएसएस चंबा एनएसएस प्लाटून नेतृत्व महेश कुमार कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज चंबा एनसीसी चरित्र निर्माण अनुशासन प्रेता का जज्बा लिए युवाओं को प्रेरणा देता प्रतिष्ठित मंच पर विराजमान जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय आयुष युवा सेवा एवं खेल मंत्री आदरणीय श्री यादविंदर गोमा जी, माननीय सदर विधायक चंबा नीरज नैयर जी, पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह बरमारे जी, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, उपायुक्त चंबा और देवगंज जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, विभिन्न विभागीय अधिकारीगण, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य महानुभावगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, प्रेस से आए हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के पत्रकारगण, आप सभी का हम जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर अभिनंदन स्वागत करते हैं।
उपायुक्त महोदय जी से हमारा निवेदन रहेगा कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री यादविंदर गोमा जी को जिला वासियों के नाम संबोधन के लिए आदर सहित मंच पे लाने की कृपा करें। माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह परमौरी जी, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र भारद्वाज जी, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कमल ठाकुर जी, कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना जी, उपायुक्त चंबा श्री अपूर्व देवगन जी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियां दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सब शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रदेश सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 2 लाख रुपए, वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। युद्ध में शहीद सैनिकों की अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। अन्य कारणों से वीर गति प्राप्त होने पर सैनिकों की अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। 50% या अधिक अपंग सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुग्रह राशि जो है उसे भी बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। 50 से कम प्रतिशत अपंग सेवानिवृत्त सेवाओं की अनुग्रह राशि 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए की है। पूर्व सैनिकों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत बैंकों के माध्यम से 2.5% कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने का सरकार ने फैसला किया गया है। पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं को 3,000 रुपए की सामान्य पेंशन दी जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को क्रमशः 10,000 व 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय किया गया है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों की सम्मान राशि 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय किया गया है। प्रिय देशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया था। आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमारे गहरे जख्म देके गई है। बीते 50 वर्षों में राज्य ने ऐसी भयानक आपदा का सामना नहीं किया जिसमें जान और माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस कठिन घड़ी में हमारी सरकार ने विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। आपदा के दौरान 2944 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 12,304 घरों को आंशिक रूप से जो है वो नुकसान पहुंचा। इसके अलावा 422 दुकानें
और 7,250 गौशालाएं नष्ट हुई। इस अभूतपूर्व आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जो है वो प्रदेश में जो है वो जारी किया। मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई गई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई। पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हमने राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक का महीने का ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए देने के साथ साथ मुफ्त राशन और रसोई कनेक्शन की व्यवस्था की है। घर बनाने के लिए सरकारी दरों पर सीमेंट देने, बिजली पानी के मुफ्त कनेक्शन का प्रावधान जो है वो सरकार ने किया है। इस आपदा में अंशदान देने वाले सभी व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दान से इस कोष में अब तक जो है 252 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक राशि जमा हुई है। भाइयों और बहनों, विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए थे उन्हें निभाने के लिए हम गंभीर प्रयास कर रहे हैं। ओपीएस बहाल करने की गारंटी पूरी करते हुए हमारी सरकार ने लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन जारी कर सौगात दी है। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर समस्याओं का शीघ्र समाधान कर रहे हैं। यह भी कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। इसी दिशा से हम एक कदम उठाते हुए प्रदेश में 30 अक्टूबर 2023 को पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया है, जो काफी लंबे समय से लंबित पड़े थे। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल देश का एक ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू कर 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। सरकार ही इनकी माता, सरकार ही इनकी पिता, उनकी देखरेख तथा शिक्षा का जिम्मा हमारी सरकार उठा रही है। युवाओं को रोजगार के साथ साथ प्रदान करने के अपने दूसरे वायदे को पूरा करता हुआ हमने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये टैक्सी सरकारी विभागों में लगाई जाएंगी। योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है, जिसमें 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। योजना में लाभार्थी को 10% सिक्योरिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का फैसला जो है वो लिया है। इससे युवाओं को निश्चित रूप से आय के साधन मिलेंगे। युवाओं को रोजगार देने के साथ हम ठोस कदम उठा रहे हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291 पद भरे जाएंगे, जिनमें टीजीटी आर्ट्स 1,070, टीजीटी नॉन मेडिकल 776, टीजीटी मेडिकल 430, शास्त्री के पद 494, जेबीटी के पद जो है 2,521 पद शामिल है। इनमें से 50 पदों की बैच वाइज भर्ती आरंभ कर दी जा चुकी है। लेक्चरर के 530 पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा पुलिस में 1226 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। महिलाओं को पुलिस कांस्टेबल के पद पर 30% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे, जिनमें पैरा वर्कर्स, मल्टीपर्पज वर्कर और पैरा फीटर्स के 4500 पद शामिल हैं। वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद, पटवारी के 874 पद तथा पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 पद तथा वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। राज्य के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने नए सेशन से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भी हमारी चुनावी गारंटी थी जिसे हमने पूरा किया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में विभिन्न वोकेशनल व तकनीकी कोर्सों के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा जो है वो दी जा रही है। राज्य के ITI तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन मैकेनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित न्यू एज कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मेरे प्रदेशवासियों, हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि लोगों को उनके ही पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया जा रहा है। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गंभीर रोगों के उपचार के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जा रही है। हमने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन कर हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रीन पंचायतें बनाई जा रही हैं। ई वाहनों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में 1 जनवरी 2024 से केवल ई वाहन खरीदे जाने का प्रावधान किया है। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी ई वाहन ऑपरेटर्स को 50% सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं। नए ई वाहन के तहत पहले चरण में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए 54 स्थान चयनित किए गए हैं। रिकॉर्ड समय में इन्हें जो है वो तैयार किया जा रहा है। हरित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं। इसमें 4000 करोड़ रुपए के निवेश तथा 3500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पेखूवाला में 220 करोड़ की लागत वाले सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इससे प्रदेश को लगभग 27 करोड़ 71 लाख रुपए की वार्षिक आय होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी आदर्श समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि महिलाओं व बच्चों को माहौल प्रदान किया जाए। विधवा पुनर्विवाह योजना की धनराशि जो 65,000 रुपए हुआ करती थी उसे भी बढ़ाकर अब जो है प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए जो वो कर दिया है। हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा में एक बेटी के बाद फैमिली प्लानिंग पर प्रोत्साहन राशि जो कि 35,000 रुपए हुआ करती थी उसे भी बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। 2 बेटियों के बाद 25,000 रुपए से बढ़ाकर इसे भी 1 लाख रुपए कर दिया है। हमने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा दिया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 41,799 नए मामले मंजूर किए हैं। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमने दृढ़ता से कार्य करते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामला का सामने आते ही आयोग को भंग किया गया और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की। चयन प्रक्रिया के लिए राज्य चयन आयोग की स्थापना जो है वो की गई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष कर दी है। प्रदेश सरकार में प्रदेश में नई आबकारी नीति अपनाई जिसके पिछले वर्ष की तुलना प्रदेश को 846 करोड़ रुपए अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी से किया गया जिससे राज्य को 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से
फील्ड में तैनात इंजीनियर्स की वित्तीय शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई हैं। टेंडर्स की समय अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की है ताकि काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। निवेशकों को सिंगल रूप सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में निवेश ब्यूरो की स्थापना की जा रही है। इससे निवेशकों को आओ और काम शुरू करो की सुविधा जो है वो मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई स्टैंपिंग की जो है वो स्वीकृति दी गई है। नई पहल करते हुए हमने शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में निवेशकों के साथ संवाद किया, जिसमें 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12,584 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। कांगड़ा जिला को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पोंग बांध में एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता और शिमला के जुनगा में पहली बार फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित कर साहसिक पर्यटन में हिमाचल को विश्व के मानचित्र पर लाया गया। पर्यटकों और आम लोगों की सुविधा के लिए अमृतसर से शिमला व कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। राज्य में हवाई सेवा मजबूत करने के लिए कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार सहित चरणबद्ध ढंग से जिला मुख्यालय और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपका जिला चंबा जो है उसमें जो है वो साथ में इंक्लूड किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार रोपवे निर्माण पर भी जोर दे रही है। जनजातीय लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। हमने सड़कों को शीघ्र निर्माण और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के लिए अब तक 750 किलोमीटर नई सड़कें जो है वो बना दी गई हैं। 800 किलोमीटर के लगभग सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज बना दी गई है। 700 किलोमीटर सड़कें नई पक्की हो चुकी हैं। साथ ही साथ 43 नए पुल तथा 23 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है। 1000 किलोमीटर सड़कों की पिछले साल रिटारिंग की गई है। इसके अलावा 200 नए 10 भवन बनाए जा रहे हैं। बीती बरसात में आपदा के दौरान रिकॉर्ड समय में 2173 सड़कें बहाल की गई। इस दौरान 18 नए बैली ब्रिज, 27 नए झूला पुल, हमने सड़कों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपए की नई मशीनरी खरीदी है। हमारी सरकार ने कृषि बागवानों में अनेक पहल की है। पहली बार बागवानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। इसी वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन को भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बागवानों को उचित दाम जो है वो मिल सके। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। सेब बहुल क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के दौरान सड़कें बहाल करने पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल 1292 करोड़ रुपए की एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण के लिए 400 क्लस्टर्स में 6000 हेक्टेयर भूमि पर बगीचे स्थापित किए जाएंगे। इससे 15,000 किसान बागवानों को यहाँ पर जो है वो उससे लाभ होगा। इसमें सौर बाड़बंदी तथा सिंचाई सुविधा का भी प्रावधान होगा। मौसम तथा क्षेत्र अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने हिम उन्नति योजना शुरू की है। इसमें दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नकदी फसलों के क्लस्टर्स बनाकर पैदावार को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। प्यारे देशवासियों, प्रदेशवासियों, दूध आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों से दूध लेकर चिलिक पॉइंट तक ले जाने की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कांगड़ा के ढगवार में 250 करोड़ रुपए से लागत मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए
दूध के दामों में 6 रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि जो है वो हाजिर की गई है। HPMC के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद के लिए 38 समझौते किए गए हैं। इससे किसानों को सस्ती दरों पर सामान मिलेगा। महिलाओं जो कि किसान का काम करती हैं उनको 50% तथा अन्य किसानों को 40% अनुदान पर कृषि यंत्रों का प्रावधान किया जा रहा है। शिमले जिले की ठियोग तहसील के प्राला में 100 करोड़ 42 लाख रुपए से लागत आधुनिक फल विधायन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा, जिससे बागबानों को उत्पादों के उचित दाम मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी सामान्य रूप से बढ़ाकर 224 रुपए से 240 रुपए, जनजातीय क्षेत्रों में 280 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए की है। इसी विधि वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए 40,000 प्रत्यक्ष व 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता होगी। प्रदेश को IT तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्रेसिव स्टेट इन डिजिटल इनोवेशन का अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी प्राप्त हुआ है। हमने हिम डाटा पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों का डेटा एकीकृत करने का काम किया जा रहा है। परिवारों का उचित डाटा रखने के लिए हिम परिवार नाम से एक रजिस्ट्री जो है वो बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कुशल, ओजस्वी, पारदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में जिला चंबा ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और खुशहाली के नए आयाम स्थापित किए हैं। आयुष विभाग के तहत जिला में 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित कुल 115 संस्थान कार्यशील हैं और इन संस्थानों के माध्यम से 2,74,428 लोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से जो है वो उपचार किया जा रहा है। डलहौजी स्थित सदर बाजार में बहुउद्देशीय खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। सरकार द्वारा इसके लिए 2 करोड़ 2 लाख की धनराशि जो है वो उपलब्ध करवा दी गई है। विकासखंड मेला के अंतर्गत कीड़ी गांव में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 23,40,000 रुपए व्यय किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिला चंबा को 64 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 5 करोड़ 35 लाख रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया गया, जिसके संबंधित SDM के द्वारा प्रभावितों को उपलब्ध करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत जिला में 387 पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान एवं शगुन योजना के अंतर्गत जिला चंबा में 2023-24 के दौरान 3 करोड़ 20 लाख रुपए व्यय कर 918 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दिसंबर 2022 से लेकर अब तक 43 लाभार्थियों को 1 करोड़ 55 लाख रुपए का अनुदान प्रदान कर 7 करोड़ 90 लाख के ऋण मामले स्वीकृत जो है वो किए गए हैं। जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक राज्य विशेष अनुदान योजना के अंतर्गत जिला में 30,336 क्विंटल दालें, 24,88,000 लीटर खाद्य तेल, 7,161 किलो नमक और 30,655 क्विंटल चीनी राशन कार्ड के धारकों को वितरित जो है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिला में 2022 से 23 तक अब तक जो है 417 मकानों का निर्माण कार्य मुकम्मल जो है वो कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत वर्ष 2022-23 से अब तक 90,36,000 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं, जिन पर लगभग
355 करोड़ रुपए खर्च की धनराशि जो है वो खर्च की जा चुकी है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 2022-23 के दौरान 6वीं से 8वीं कक्षा तक के 20,352 विद्यार्थियों को लगभग 1 करोड़ 15 लाख की धनराशि छात्रवृत्ति के माध्यम से प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में 50 बीघा भूमि पर एक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है। विधानसभा चंबा के उदयपुर, भरमौर के दयोल, चुरा के बोइन, डलहौजी के फरोटका, भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत पनेट में भूमि का आयोजन जो है वो चयन जो है वो कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हर शिक्षा खंड में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिला चंबा के 15 शिक्षा खंडों में भी डिजिटल लाइब्रेरी खोली जा रही है। इसमें विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो है वो सहारा मिलेगा। हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग दिसंबर 2023 तक 22,741 लाभार्थियों को कुल 11 करोड़ 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। सहारा योजना के तहत जिला के गंभीर बीमारियों से प्रभावित अक्षम 1010 व्यक्तियों के लिए 3,000 रुपए की मासिक दर से आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सिटी स्कैन, MRI, डायलिसिस और इको कार्डियो की भी सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है। चंबा जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरोल में 200 बिस्तरों और OPD ब्लॉक सहित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के भवन का निर्माण अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य जो निर्धारित किया है। प्रथम चरण के तहत बॉयज हॉस्टल, नर्स हॉस्टल 24 आवासों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई 2023 को लोकार्पण किया गया। जनवरी 2023 से अब तक 67 किलोमीटर नई सड़कें जिला में बनाई गई, 81 सड़कों को पक्का किया गया। इसी अवधि के दौरान 9 पुलों, 8 भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 5 पुल उनका निर्माण कार्य जो है तीव्र गति पे चल रहा है। विभाग द्वारा इन कार्यों पर 205 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। वर्ष 2023 के दौरान 52,886 लाभार्थियों को लगभग 62 करोड़ रुपए विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मापदंडों के आधार पर नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत कमजोर और पोषण, शिक्षा की स्थिति तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना के विकास पर प्रदेश सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है। डेल्टा रैंकिंग के बेहतर प्रदर्शन के लिए आधार पर नीति आयोग द्वारा अब तक जिला चंबा के लिए 11 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जा चुके हैं। जिला में समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित बनाना ही वर्तमान सरकार का उद्देश्य है। हम हिमाचल को पूर्ण विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग और हर क्षेत्र के समान एवं संतुलित विकास के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर, गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और जिला चंबा के आने वाले समय के सर्वांगीण विकास की मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। आप सभी यहां पर आए, आप सभी का यहां आने पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश। मुख्य अतिथि महोदय जी, आपके प्रेरणास्पद विचारों से, विशेषकर जन कल्याण से जुड़े संबोधन के लिए आओ आज हम आत्म निरीक्षण एवं विचार मंथन करें कि देश, प्रदेश व जिला के विकास में ही हमने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निश्चित की गई योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दे जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, क्या हम तक वहां तक पहुंच पाए हैं। इसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का पुनः आज दृढ़ संकल्प लेना है। यही देश के महान सपूतों को
सच्ची विनम्र श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमें आज इस मुकाम व मंजिल तक हमें पहुंचाया है। महोदय, आज के महापर्व के दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम अनुमति चाहेंगे शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें वीरों को जिनकी वजह से भारत आज गणतंत्र हुआ। तो लीजिए सर्वप्रथम सांस्कृतिक कड़ी में जोहार नवोदय विद्यालय चंबा के नन्हे कलाकारों द्वारा यहाँ पर देशभक्ति के तौर पर समूह गान प्रस्तुत किया जा रहा है। बोल है गणतंत्र हमारा, कीर्तिमान कुछ भी ना कहीं इसके समान। तो एक बार जोरदार तालियों से नन्हे बच्चों का हौसला बढ़ाएं। गणतंत्र हमारा
ना कहीं इसके समान। और अगली प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा के छात्र चंबियाली लोग नृत्य लेकर आ रहे हैं। तो एक बार इन बच्चों का भी जोरदार तालियों से हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। Hare
भला फूले हो मेरी
पंजाब की ओर आ रहे हैं। जोहार नवोदय विद्यालय चंबा के बच्चे अब पंजाबी गीता लेके आ रहे हैं। Bhagavane
तो लीजिए चलते हैं अब मौके से चंबा की ओर।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करिया के छात्र आ रहे हैं, अपना चंबयाली लोक गीत लेकर आ रहे हैं। बोल है सतरंगी सपनों की दुनिया हमारी, फूलों सा महकेंगे हम। लड़ते जाएंगे
RDI एक्टिविस्ट प्यार मोहम्मद द्वारा इन बच्चों की प्रस्तुति पर 510 रुपये इनाम घोषित किया है। गुलशन जी, आपकी इस प्रस्तुति के लिए हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट एंड कैडेट फॉर रिपब्लिक डे के जो प्रतिभागी हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है आज के मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा। सर्वप्रथम हम परेड कमांडर DSP मयंक शर्मा जी को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय जी से अपना पुरस्कार ग्रहण करें। इनके बाद प्लाटून कमांडर ASI यशपाल सिंह, इनके उपरांत प्लाटून कमांडर होमगार्ड श्री उत्तम चंद, प्लाटून कमांडर होमगार्ड शिक्षा कुमारी, वन विभाग से प्लाटून कमांडर डेप्यूटी रेंजर सुरेश कुमार, इनके उपरांत गवर्नमेंट PG कॉलेज NSS विंग के प्लाटून कमांडर मिस दीक्षा कुमारी, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्लाटून कमांडर मिस पल्लू, प्लाटून कमांडर स्काउट एंड गाइड्स गर्ल्स स्कूल मिस दीवांशी,
Platoon Commanders, Scout and Guide Boys Wing, Mr. Yug. Platoon Commanders, Rover Rangers, PG College Chamba, Mr. Rohit. NSS Boys School Platoon Commander, Mr. Mahesh. Platoon Commanders, Mr. Prateek. NCC Wing Boys School Chamba. इनके बाद प्लाटून कमांडर्स मिस्टर तरन कुमार, एनसीसी विंग पीजी कॉलेज चंबा। प्लाटून कमांडर होमगार्ड बैंड श्री सोहन सिंह जी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, जिला में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवाओं के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन भी किया है। सर्वप्रथम जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय से श्रीमती तन्नू कुमारी, यंग प्रोफेशनल, इन्होंने वोकेशनल गाइडेंस और कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है जिला स्तर पर। मैडम तन्नू कुमारी, इनके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चौड़ी के सुश्री सुमनलता, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। इनके उपरांत भारी बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति बहाली के लिए उत्कृष्ट कार्य और इसी तरह भारी बारिश के दौरान विद्युत आपूर्ति बहाली के लिए भी विद्युत विभाग के श्री नरेश कुमार फॉरमैन द्वारा भी बेहतरीन कार्य किया है, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति बहाली के लिए विद्युत विभाग कोटी से श्री तनुज कुमार असिस्टेंट लाइनमैन, इन्हें भी विद्युत आपूर्ति बहाली में बेहतरीन सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। विद्युत विभाग के श्री करण शर्मा असिस्टेंट लाइनमैन, जो कि विद्युत विभाग तीसा में कार्यरत हैं, इन्हें भी विद्युत आपूर्ति में बेहतरीन सेवाएं के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जल आपूर्ति योजना में इन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं। श्री सतपाल ये फिटर के पद पर कार्यरत है। और इनके बाद श्री फरहान मिर्जा, पुत्र श्री खालिद मिर्जा, निवासी मोहल्ला कश्मीरी चंबा। कोरिया में आयोजित 15वीं प्रोमैन जूनियर टीम 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। इनके बाद जिला आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना के तहत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर व निक्षय बनाने पर डॉक्टर किरण शर्मा जी को आज कार्ड के लिए बेहतर सेवाओं से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कृत किया जा रहा है। इनके बाद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंबा चंबयाली लोक नृत्य के लिए, इनके उपरांत फिर जोहार नवोदय विद्यालय चंबा पंजाबी नृत्य गिद्दा के लिए, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंबा राजकीय विद्यालय करिया और अंत में यहाँ पर रंगोली के लिए हमारे डाइट से लियाकत खान व अन्य पदाधिकारी माननीय मंत्री जी को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल ठाकुर, महासचिव लियाकत खान व अन्य पदाधिकारी का चलो बच्चों आ जाओ तुम। बहुत आपने सुंदर रंगोली बनाई है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब के सभी दर्शकों को अपनी ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सरकार के आदेशानुसार आज मैं चंबा में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, स्थानीय जनता को बधाई देता हूँ और हमारे जो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण हैं उन सभी को भी मैं अपनी ओर से इस सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। आप यंग मंत्री बने हैं अभी। पिछले कल ही जब मैं यहाँ पर आया था और जब से मेरे पास कार्यभार आया है तब से स्थानीय हमारे विधायक नीरज नैयर जी जो है प्रमुखता के साथ इस बात को उठा रहे हैं और इन्होंने कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की मेरे से डिस्कस की है, चर्चा भी की है। अभी 30 तारीख से जो है 29, 30 और 31 को हमारी प्रदेश की प्लानिंग मीटिंग है, तो उसमें भी मैं शामिल रहूँगा और स्थानीय विधायक भी आएंगे। तो जो भी बात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखेंगे और उसका निसंदेह रूप से जिस तरीके से प्रतिभागी हिमाचल प्रदेश में पिछले 5-10 सालों से काफ़ी अलग अलग खेलों में आगे बढ़कर आए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जोनल लेवल, हमारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जाके जो है अपना नाम और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो है कोई ना कोई पॉलिसी के तहत या कोई ना कोई उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के समक्ष हम प्रपोजल रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश हित में और युवाओं के हित में, खिलाड़ियों के हित में जो है मुझे उम्मीद है कि वो पूर्ण रूप से उसको जो है मंजूर करेंगे। और जो चंबा के लंबित प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स के माध्यम से चले हैं तो माननीय नैयर जी ने मेरे को उनके बारे में बताया है और मैंने इनको आश्वस्त किया है, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे है
अगला जब फाइनेंशियल ईयर आएगा तो पर्याप्त मात्रा में जितना संभव हो सकेगा जो स्पोर्ट्स को बजट आता है उसमें निश्चित रूप से जो है चंबा के लिए हम जो है अपनी ओर से प्रावधान जो है वो बजट की करेंगे, ताकि यहाँ पर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ढंग से जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और इंडोर स्टेडियम्स का निर्माण हो, ताकि जो बच्चों के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है उसको जो है स्थान मिल सके। सर खासकर कोच की कोई भी व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए यहाँ पे कोच की ज़रूरत है, काफ़ी समय से डिमांड है। क्या प्रयास है? मैंने पहले ही कहा कि व्यवस्था जो है वो करके होगी, किसी ने आज तक इस बारे में सोचा नहीं है और स्थानीय विधायक जी भी इसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। तो मैंने को आश्वस्त किया है कि जो यथासंभव हो सकेगा उसको जिला स्तर पर जो है हम पर्याप्त मात्रा में अपनी ओर से पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। आयुष विभाग भी है आपके पास जी। तो चंबा में आयुष गतिविधियों को किस तरह से बढ़ावा दिया? देखिए मैंने कल ही हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर जो है यहाँ पर मिले थे और उन्होंने प्रदेश में जो आयुष विभाग द्वारा जो क्रियाकलाप दिए जाते हैं उसके अनुरूप जिला में किस स्तर पर काम हुआ है उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है और मुझे खुशी हुई जानकर कि उन्होंने एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की थी और यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ब्लॉक स्तर पे जो है वो काम कर रहे हैं। और आज मैं आपके स्थानीय हॉस्पिटल का भी दौरा करूँगा और जो कुछ समस्या उन्होंने बात की थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मौके पर आके ही देख लूँगा, तो जो भी समस्याएं होंगी उनको देखेंगे और उनका समाधान करेंगे, ताकि हमारे जो एक चंबा ज़िला जो हमारा आखिरी ज़िला है हिमाचल प्रदेश का और दुर्गम क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है आयुष विभाग की अच्छी सुविधा जो है मिल सके। अच्छा सर, गांव स्तर तक तो अभी हमारे पास इतना पर्याप्त साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि हम गांव स्तर पर जो है इसको मेंटेन कर सकें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश किया है कि नीड बेस्ड जहाँ जिला स्तर पर जो क्रियाकलाप शुरू हो सकते हैं आने वाले 1-2 सालों के भीतर, अगर मैं कहूँ कि मैं मंत्री बन गया हूँ और 6 महीने में सब जो है वो सारा सेटअप हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। संसाधन भी देखने पड़ते हैं, पर्याप्त मात्रा में बजट भी देखना पड़ता है, स्कीम्स के अनुरूप भी काम करना पड़ता है। तो हम स्टार्टिंग फेज़ मैनर्स में जो है उसमें हम काम करेंगे। और जैसे कि आपने चंबा ज़िला का जिक्र किया, चाहे बॉक्सिंग हो, बास्केटबॉल हो या आपका बैडमिंटन हो, मैं समझता हूँ कि हमारा जो चंबा ज़िला है वो दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ आने तक भी लोग जो हैं वो आने से भी टलते हैं, अधिकारी हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो। तो लेकिन चंबा ज़िला पिछले 10-15 सालों में अस्तित्व में आ रहा है और लोग अच्छे काफ़ी यहाँ से पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, खेलों में बच्चों का रुझान है। तो मैंने पहले ही बोला कि जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि शुरुआती तौर पर फेज्ड मैनर में हम काम करेंगे, जिसमें हम ज़िले अंकित करेंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि फेज्ड मैनर में जो होगा ज़िला चंबा को हम प्राथमिकता पे लेंगे। थैंक यू सर।